हेलो एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सेकंड पार्ट। व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर रेगुलरली, व्हेन देयर इज रेगुलर ड्राइंग्स। तो रेगुलर ड्राइंग्स के केस में क्या क्या केसेस हो सकते हैं, और एक तरह से हम इसको एवरेज पीरियड मेथड भी कह देते हैं कि यहाँ पर आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होता है कि हमें कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। अब रेगुलर ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था कि क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज इक्वल, टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स इज ऑल्सो इक्वल। कि रेगुलर ड्राइंग्स आप किसको कहेंगे, जब पार्टनर जो है सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और इक्वल टाइम गैप पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक पार्टनर हर मंथ की फर्स्ट डेट को 5000 विड्रॉ कर रहा है, तो हर मंथ की फर्स्ट डेट को वो 5000 ही निकालेगा। तो उन दोनों का उसमें जो है अमाउंट भी आप देख रहे हैं कि हर मंथ वो फर्स्ट डेट को 5000 निकाल रहा है और हर मंथ के बाद ही निकाल रहा है। मीन्स अमाउंट भी इक्वल है और टाइम गैप भी दोनों ड्राइंग्स के बीच में इक्वल है। और इस मेथड को बेटा आप तभी यूज करेंगे एवरेज पीरियड मेथड को जब रेगुलर ड्राइंग्स हो। अब जरूरी नहीं है कि वो मंथली विड्रॉ करे, हो सकता है कि वो आफ्टर 3 मंथ्स क्वार्टरली भी विड्रॉ कर सकता है, कि हर 3 मंथ्स के बाद वो 5000 विड्रॉ कर ले। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है एवरेज पीरियड मेथड से हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो भी सेम उसी तरीके से ही आपको निकालना है जैसे हम सिंपल मेथड को फॉलो कर रहे थे। सिर्फ यहाँ पर आपको एवरेज पीरियड निकालना है जितने मंथ का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, टोटल ड्राइंग्स, पूरे एनुअल जो है आपको ड्राइंग्स निकालने हैं कि एक साल के अंदर उसने कितने ड्राइंग्स किए, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब ये एवरेज पीरियड जो है वो आपको कैसे निकालना है। एवरेज पीरियड निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, कि जब पार्टनर फर्स्ट टाइम विड्रॉ कर रहा है तो उसके बाद अप टू 31 मार्च हमारे पास कितने मंथ बाकी हैं, कितने मंथ का हमें इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब वो लास्ट टाइम विड्रॉ कर रहा है तो कितने मंथ बाकी हैं। उन दोनों का एवरेज आपको निकालना है और वही हमारे लिए एवरेज पीरियड होगा। दोबारा से बता देती हूँ बेटा, एवरेज पीरियड आपको कैसे निकालना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब पार्टनर फर्स्ट टाइम विड्रॉ कर रहा है तो कितने मंथ बाकी हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब पार्टनर लास्ट टाइम विड्रॉ कर रहा है तो कितने मंथ बाकी हैं, और उन दोनों का आपको एवरेज निकालना है। और ये मेथड आपको तभी यूज करना है जब रेगुलर ड्राइंग्स हो। इर्रेगुलर ड्राइंग्स में आप इस मेथड को फॉलो नहीं कर सकते। अब इस केस में, रेगुलर ड्राइंग्स के केस में डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, डिफरेंट केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, तो एक एक करके हम उसको कंसिडर करते हैं कि हमें कितने मंथ का जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमें चार्ज करना चाहिए। फर्स्ट केस है बेटा, अब यहां पर हम केसेस ले रहे हैं मंथली ड्राइंग्स के, कि अगर पार्टनर हर मंथ जो है विड्रॉ कर रहा है। अब हो सकता है कि पार्टनर मंथ की फर्स्ट डेट को विड्रॉ करे, हो सकता है पार्टनर एंड में विड्रॉ करे या मिड में विड्रॉ करे। अब उस केस में हमारा जो फर्स्ट केस है उसके अंदर हम एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। इफ ए पार्टनर विड्रॉज फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ की फर्स्ट डेट को पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर पार्टनर हर मंथ की फर्स्ट डेट को निकालेगा तो फर्स्ट टाइम वो निकालेगा 1 अप्रैल को, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल टू 31 मार्च हम लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर आप अगर आपका केस जनवरी टू दिसंबर का है तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं अप्रैल टू मार्च, तो फर्स्ट टाइम वो 1 अप्रैल को निकालेगा, उसके बाद 1 मई को, इसी तरीके से हर मंथ की फर्स्ट डेट को निकालेगा। तो लास्ट मंथ हमारे पास आएगा मार्च, तो वो कब निकालेगा, लास्ट टाइम 1 मार्च को। अब हमें देखना है कि जब वो फर्स्ट टाइम निकाल रहा है तो कितने मंथ बाकी है, 1 अप्रैल को ही निकाल रहा है, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारे पास 12 मंथ्स बाकी है। अब हमें लेने हैं मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग जो है वो 1 मार्च को कर रहा है, 1 मार्च के बाद आपके पास 1 मंथ बाकी है, तो आप 1 और इन दोनों का एवरेज कर देंगे
तो हमारे पास आ गया 6.5 months। तो हमें क्या करना है, टोटल ड्राइंग्स के ऊपर 6.5 months का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। बाकी केसेस भी कर लेते हैं, फिर हम एग्जांपल लेंगे एक। अब है कि अगर वही पार्टनर, इफ ए पार्टनर विड्रोज फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ की लास्ट डेट को निकाले। तो फर्स्ट मंथ हमारा होता है अप्रैल, तो लास्ट डेट को निकालेगा तो फर्स्ट टाइम वो निकालेगा अप्रैल 30 को, और लास्ट टाइम मार्च में निकालेगा वो 31 मार्च। अब इन दोनों का भी एवरेज ले लेते हैं। 30 अप्रैल के बाद 11 मंथ्स बाकी हैं। अप्रैल को काउंट नहीं करना क्योंकि मंथ की लास्ट डेट है, तो 1 मई से 31 मार्च 11 मंथ्स बाकी हैं। और उसके बाद 31 मार्च के बाद कोई भी मंथ बाकी नहीं है, तो आप 0 ले लेंगे। और ये आ गया हमारे पास 11/2 5.5 मंथ्स। इसका मतलब अगर पार्टनर जो है लास्ट डेट को विड्रॉ करता है तो 5.5 मंथ्स का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। अब है कि इफ ए पार्टनर विड्रॉज फिक्स अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ की मिड में निकाल रहा है। जैसे फर्स्ट मंथ है हमारा अप्रैल, तो मिड में निकालेगा तो 15 अप्रैल को निकालेगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद लास्ट मंथ है हमारा मार्च, तो 15 मार्च को निकालेगा। अब फिर से उसी तरीके से एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब वो 15 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है तो 15 डेज हो चुके हैं, हाफ मंथ हो चुका है। इसका मतलब बाकी मंथ्स कितने बचे, 11.5। उसके बाद 15 मार्च को, तो 15 मार्च के बाद 15 डेज में हाफ मंथ बाकी है, तो 0.5 अपॉन में 2, तो ये आ गया आपके पास 6 मंथ। तो इन सिचुएशंस के अंदर, इन केसेस के अंदर आपको इस तरीके से एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके और उतने मंथ का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। अब ये तो आपको मैंने बता दिया, और इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक भी जो है मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कैसे बिना कैलकुलेशन किए भी हम जो है कैसे देख सकते हैं कि हमें कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। आप देखेंगे कि मिड के लिए हमेशा जो है जितना भी टाइम पीरियड है, जैसे हमारा एनुअल हम पूरे कंप्लीट 1 ईयर के लिए ले रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ बिगनिंग में निकाल रहा है या मिड में निकाल रहा है या एंड में निकाल रहा है। मिड के लिए जो है पूरे टोटल टाइम पीरियड का आपको हाफ करना है। जैसे हम यहाँ पर कंप्लीट 1 ईयर ले रहे हैं, तो 1 ईयर का हाफ करेंगे तो 6 आएगा आपके पास। मिड के लिए हमेशा 6 टाइम पीरियड का हाफ। उसके बाद आपको बिगनिंग के लिए जो निकालना है, आप क्या करेंगे, जितने मंथ के बाद, जितने टाइम गैप के बाद वो विड्रॉ कर रहा है, आपने उसका हाफ कर देना है। जैसे यहाँ पर हर मंथ वो विड्रॉ कर रहा है, तो 1 मंथ का आप हाफ करेंगे 0.5। तो 0.5 जो है आप इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 6.5 कहें या 6.5। और एंडिंग के लिए आपको क्या करना है, उसको माइनस कर देना है 5.5। दोबारा से मिड के लिए आपको टाइम पीरियड का हाफ करना है। जैसे यहाँ पर पूरा हमारा 1 ईयर है कंप्लीट, उसका हाफ किया हमने 6। और जितने टाइम के बाद पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, जैसे कि 1 मंथ के बाद विड्रॉ कर रहा है, तो आपको 1 मंथ का हाफ करना है। 1 मंथ का हाफ है हमारा 0.5। तो बिगिनिंग के लिए आपको प्लस करना है और एंडिंग के लिए आपको 6 में से उसको माइनस करना है। ऐसे ही इस शॉर्टकट को हम आगे केसेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 26 है बेटा आपकी बुक में। A draws ₹10,000 in the beginning of every month. A जो है 10,000 जो है निकाल रहा है पर मंथ। यहां पर मंथ है आपके पास। और B draws ₹10,000 at the end of every month and C draws ₹10,000 in the middle of every month. तो हर मंथ की एज जो है वो हर मंथ की फर्स्ट डेट को विड्रॉ कर रहा है।
बी जो है वो एंड में विड्रॉ कर रहा है और सी जो है वो मिड में। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है आपको रेट दे रखी है 8% पर एनम। अब हमें तीनों के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। अब जो फॉर्मूला, अब हमें क्या करना है, क्योंकि रेगुलर ड्रॉइंग्स हैं तो एवरेज पीरियड हमें निकालना पड़ेगा। आप चाहे तो एवरेज पीरियड जो है उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप उस फॉर्मूले को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस के अंदर अलग तरह की सिचुएशन दी होती है और आपको उस फॉर्मूले से ही एवरेज पीरियड निकालना होता है। जो मैंने आपको शॉर्टकट बताई वो सिर्फ नॉर्मल केसेस के लिए है। तो इसके अंदर क्योंकि एंड, मिडल और बिगनिंग, तो हम क्या करते हैं, हमें कितने कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है। मिड के लिए 6 मंथ और बिगनिंग के लिए, क्योंकि 1 मंथ का गैप है, 6.5 और एंडिंग के लिए 5.5। आप चाहे तो एवरेज पीरियड निकाल के भी आप कर सकते हैं। तो हमें ए के लिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल लेते हैं ए के लिए। उसके लिए हमें चाहिए टोटल ड्रॉइंग्स, क्योंकि तीनों ही पार्टनर्स जो है 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल ड्रॉइंग्स तीनों पार्टनर्स के लिए क्या होंगे, सेम। सबसे पहले आपको टोटल ड्रॉइंग्स निकालने हैं पूरे 1 ईयर के। 10,000 पर मंथ है तो 10,000 इंटू 12, टोटल ड्रॉइंग्स हो गए हमारे पास 1,20,000। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे। ए के लिए हमारे पास आ जाएगा 1,20,000 इंटू 8/100 और इंटू, अब हमें क्योंकि बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 6.5 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है, तो 13/2 इंटू 12। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा 5,200। अब हम सेम इसी तरीके से बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। बी के भी टोटल ड्रॉइंग्स जो है 1,20,000 है। यहाँ पर तीनों पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स इक्वल हैं, हो सकता है कि तीनों पार्टनर्स के अलग अलग ड्रॉइंग्स भी हो सकते हैं, तो आपको उनके टोटल ड्रॉइंग्स निकालने हैं इंटू 8/100। अब बी जो है एंड में विड्रॉ कर रहा है तो हमें कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, 5.5 मंथ्स का, 11/2 और इंटू 12। तो ये आपके पास आ जाएगा 4,400। उसके बाद सी के लिए भी 1,20,000 इंटू 8/100। अब क्योंकि वो मिड में विड्रॉ कर रहा है तो मिड के लिए 6 मंथ, और ये आपके पास आ जाएगा 4,800। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। अब ये तो थे मंथली ड्रॉइंग्स। अगर मान लो पार्टनर जो है मंथली के बजाय क्वार्टरली विड्रॉ करे, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, एंड में या मिड में विड्रॉ करे, तो उस केस में भी हम एवरेज पीरियड जो है उसी फॉर्मूले से ही निकालेंगे। अब नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं। इफ ए पार्टनर विड्रॉज फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर जो है 1 ईयर के अंदर 4 होते हैं। आप देखेंगे कि हमारे जो मंथ है 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, तो फर्स्ट क्वार्टर जो है हमारा जनवरी टू मार्च, सॉरी अप्रैल टू जून, और उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर जो है हमारा बनेगा जुलाई टू सितंबर, और नेक्स्ट क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर, और उसके बाद जनवरी से मार्च। तो 1 ईयर में हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो अब इस केस के अंदर हम देखेंगे कि पार्टनर क्या कर रहा है, विड्रॉज फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो आप देखें इसके लिए एवरेज पीरियड उसी तरीके से, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, तो फर्स्ट टाइम वो विड्रॉ करेगा तो कब करेगा, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स बाकी हैं। उसके बाद लास्ट क्वार्टर जो है हमारा जनवरी टू मार्च, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो विड्रॉ करेगा 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, और फिर 1 जनवरी को। तो लास्ट जो विड्रॉल होगा उसका 1 जनवरी को होगा। तो 1 जनवरी से 31 मार्च 3 मंथ्स हमारे पास बाकी हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। अब इनका एवरेज कर लेंगे।
15/2 7.5 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा केस, इफ पार्टनर विड्रॉज फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब वो हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करेगा, तो फर्स्ट टाइम वो अप्रैल में ना करके फर्स्ट क्वार्टर का एंड होगा हमारा जून, तो फर्स्ट टाइम वो कब विड्रॉ करेगा, 30 जून को। तो 30 जून के बाद हमारे पास 9 मंथ्स बाकी हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट क्वार्टर है हमारा जनवरी टू मार्च, तो क्वार्टर की लास्ट डेट होगी हमारी 31 मार्च। तो 31 मार्च को अगर वो विड्रॉ करता है तो कोई टाइम पीरियड बाकी नहीं है, 0/2। तो 9/2 4.5 मंथ्स का जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट केस है, इफ ए पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के मिड में विड्रॉ करेगा, तो फर्स्ट क्वार्टर है हमारा अप्रैल टू जून, 3 मंथ्स का हाफ जो है 1.5 मंथ। इसका मतलब अप्रैल एंड मई के 15 डेट को वो विड्रॉ करेगा। तो फर्स्ट टाइम वो विड्रॉ कब करेगा, मई 15। और लास्ट क्वार्टर है हमारा जनवरी टू मार्च, तो इसके भी मिड में विड्रॉ करेगा, तो जनवरी फेब एंड मार्च, तो 15 फेब को वो विड्रॉ करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे, एवरेज पीरियड, कि कितने मंथ का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। 15 मई के बाद जो है हमारे पास 10.5 मंथ्स बाकी हैं, 10.5। और 15 फेब के बाद हमारे पास फेब का हाफ मंथ और मार्च 1.5 मंथ्स बाकी है। अब इसका एवरेज कर लेते हैं, 6 मंथ। तो इस तरीके से आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है और उतने ही मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए भी वही शॉर्ट ट्रिक्स हम कर सकते हैं। बिगिनिंग, मिड और एंड। मिड के लिए आपको टाइम पीरियड का हाफ करना है। टाइम पीरियड में जितने टाइम के लिए आप एनुअल जो है आप कितना टाइम ले रहे हैं, 1 ईयर, तो 1 ईयर का हाफ करेंगे 6 मंथ। अब ड्राइंग्स के बीच में 3 मंथ्स का गैप है, तो 3 मंथ्स का हम क्या करें, हाफ कर दें। तो 3 मंथ्स का जब आप हाफ करेंगे 1.5, तो 1.5 आपको बिगिनिंग के लिए क्या करना है, प्लस करना है, और एंडिंग के लिए आपको क्या करना है, माइनस करना है। 6 में से 1.5 आप प्लस करेंगे तो 7.5, और 6 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 4.5। आप देखें कि हमने यही कैलकुलेट किया है। मिड के लिए 6 मंथ, बिगिनिंग के लिए 7.5 एंड एंडिंग के लिए 4.5। अब इसमें जब आप टोटल ड्राइंग्स और उसी तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, जैसे एक पार्टनर जो है 5,000 क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, क्वार्टरली विड्रॉ तो आप इस केस में टोटल ड्राइंग्स जो है आप किस तरीके से निकालेंगे, यहां पर आपको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि 1 ईयर के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। इसका मतलब पूरे 1 ईयर के अंदर वो 4 टाइम्स विड्रॉ कर रहा है। तो आपको टोटल ड्राइंग्स जो इस तरीके से निकालने हैं, 5,000 इंटू 4 20,000। अब 20,000 पे आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर बिगनिंग में कर रहा है तो 7.5 मंथ्स का, मिड में कर रहा है तो 6 का, और एंडिंग में कर रहा है तो 4.5 का। तो जब भी आपको टोटल ड्राइंग्स निकालनी है, आपको ध्यान रखना है कि मंथली कर रहा है या क्वार्टरली कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टोटल ड्राइंग्स निकालेंगे, और जो आपके पास एवरेज पीरियड आ रहा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। उसके बाद नेक्स्ट केस अगर हम ले लेते हैं, अब मंथली कर लिया, क्वार्टरली कर लिया, अगर मान लो हाफ ईयरली में 6 मंथ के बाद विड्रॉ करे। अब 6 मंथ के बाद विड्रॉ करेगा तो हाफ ईयर जो है हमारे कितने बनेंगे, 1 ईयर के अंदर 2 अप्रैल टू सितंबर
और उसके बाद अक्टूबर टू मार्च। अब है कि इसमें भी उसी तरीके से 3 केसेस आपके बनेंगे। फर्स्ट केस है हमारा, इफ ए पार्टनर विड्रॉज ए फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, हर हाफ ईयर, हर 6 मंथ के स्टार्टिंग में जो है वो विड्रॉ कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम वो विड्रॉ करेगा 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद हमारे पास कितने मंथ बाकी हैं? 12 मंथ्स। और नेक्स्ट हमारा जो हाफ ईयर है वो अक्टूबर से मार्च है। तो 1 अक्टूबर को वो विड्रॉ करेगा। तो 1 अक्टूबर के बाद 6 मंथ बाकी हैं। तो आप 6 ले लेंगे और इन दोनों का एवरेज, और ये आपके पास आ गया 9 मंथ्स। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा, इफ ए पार्टनर विड्रॉज फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हर हाफ ईयर के एंड में वो विड्रॉ कर रहा है। तो फर्स्ट हाफ ईयर है हमारा अप्रैल टू सितंबर, एंड में विड्रॉ करेगा तो 30 सितंबर को करेगा। और सितंबर के बाद 31 मार्च तक हमारे पास 6 मंथ बाकी है। और नेक्स्ट हमारा हाफ ईयर है अक्टूबर टू मार्च, एंड में विड्रॉ कर रहा है तो 31 मार्च को करेगा। तो 0 टाइम पीरियड। तो आपके पास आ गया 3 मंथ्स। इसी तरीके से इफ ए पार्टनर विड्रॉज ए फिक्स अमाउंट इन द मिडल ऑफ हाफ ईयर, हर हाफ ईयर के मिड में, मीन्स 3 मंथ्स के बाद, पहले हाफ ईयर में 3 मंथ्स के बाद विड्रॉ करेगा अप्रैल, मई एंड जून। तो 1 जुलाई को विड्रॉ करेगा। और इसमें 3 मंथ्स के बाद नेक्स्ट हाफ ईयर में भी 3 मंथ्स के बाद विड्रॉ करेगा अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो मीन्स 1 जनवरी को विड्रॉ करेगा। अब हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज पीरियड। 1 जुलाई के बाद हमारे पास 9 मंथ्स बाकी हैं और 1 जनवरी के बाद हमारे पास 3 मंथ्स बाकी हैं। अब इसका एवरेज किया हमने 6 मंथ। तो इस तरीके से इसमें भी वही शॉर्टकट आप देखें मिड के लिए, क्योंकि हमारा जो है 1 ईयर है हमारा कंप्लीट। तो मिड के लिए हमेशा 6 मंथ। अब यहां पर हाफ ईयर में 6 मंथ के बाद पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, तो 6 मंथ का जब हम हाफ करेंगे तो 3 मंथ्स आते हैं। तो बिगनिंग के लिए आपको इसमें 3 मंथ्स ऐड कर देने हैं और एंडिंग के लिए आपको क्या करने हैं, 3 मंथ्स माइनस कर देने हैं। 6 में हम 3 ऐड करें 9 मंथ्स और 6 में से 3 माइनस करें तो 3 मंथ्स। तो आप देखें हमने यही टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, बिगनिंग के लिए 9, एंडिंग के लिए 3 मंथ्स और मिड के लिए 6 मंथ। अब ये तो थे हमारे कंप्लीट 1 ईयर के लिए ड्रॉइंग्स। 6 मंथ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। 6 मंथ के लिए अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, पूरे 1 ईयर के लिए नहीं कर रहा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम यूं कह सकते हैं कि अगर मान लो पार्टनर ने अपना बिजनेस ही 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया तो ईयर एंडिंग जो है उनका 6 मंथ का बनेगा। तो उन केसेस में हम जो है हम कैसे जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे, कितने टाइम पीरियड के लिए। इसके लिए भी वही 3 केसेस आएंगे, बिगनिंग में कर रहा है, मिड में विड्रॉ कर रहा है या मिड में कर रहा है। एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ड्यूरिंग द 6 मंथ, तो 6 मंथ है तो हम ये मानेंगे कि 1 अक्टूबर से पार्टनर ने स्टार्ट किया। तो जब वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च आपके पास 6 मंथ है, तो फर्स्ट टाइम वो विड्रॉ करेगा, मंथली विड्रॉ कर रहा है या क्वार्टरली कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है एवरेज पीरियड निकालना है। तो यहां पर मैं आपको मंथली का समझा रही हूँ, क्वार्टरली अगर आ जाता है तो भी आपको उसी तरीके से एवरेज पीरियड निकालना है। फर्स्ट टाइम वो विड्रॉ करेगा तो 1 अक्टूबर को करेगा, क्योंकि 6 मंथ का टाइम पीरियड है। अगर हम अक्टूबर नहीं भी लेते तो फर्स्ट टाइम जब वो विड्रॉ करेगा तो उसके पास 6 मंथ बाकी हैं, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ बाकी हैं। और ऐसे ही हर मंथ की फर्स्ट डेट को निकालेगा, तो लास्ट मंथ आ जाता है हमारा मार्च, तो 1 मार्च को निकालेगा। तो हमारे पास लास्ट ड्रॉइंग के बाद 1 मंथ बाकी है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.5 मंथ्स। इसका मतलब कितने टाइम पीरियड का हम निकालेंगे, 3.5 मंथ्स का। अब है कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ,
फर्स्ट मंथ था हमारा अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर को निकालेगा, तो हमारे पास 5 मंथ्स बाकी हैं फर्स्ट टाइम में। और लास्ट ड्राइंग में 31 मार्च को निकालेगा तो 0, और ये आ गया हमारे पास 2.5 मंथ्स। अब है इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के मिड में निकाल रहा है। फर्स्ट टाइम वो निकालेगा 15 अक्टूबर को, और नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम वो निकालेगा 15 मार्च को। तो एवरेज पीरियड हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट ड्राइंग के बाद है हमारे पास 5.5 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग में हमारे पास है हाफ मंथ। तो ये आ गया आपके पास 3 मंथ्स। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एबीसी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 2019. It drew ₹4,000 in the beginning of every month. अब बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ तक पार्टनर ए ने 4,000 हर मंथ जो है वो विड्रॉ की। तो टोटल ड्रॉइंग्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? 4,000 इंटू 6, क्योंकि 6 मंथ के लिए विड्रॉ किए, तो आपको निकालने हैं टोटल ड्रॉइंग्स 24,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 5%। अब आपको 24,000 पे आपको 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है। और कितने मंथ का हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पर 6 मंथ के लिए वो ड्रॉइंग्स कर रहा है, तो आप टोटल ड्रॉइंग्स निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 12 से। और उसके अलावा आप बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो बिगिनिंग के लिए हमने टाइम पीरियड कितना निकाला? 3.5 मंथ्स। तो 3.5 मंथ्स का आपको 5% से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है। तो 24,000 इंटू 5/100 इंटू 7/2 इंटू 12, तो जो आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट केस है, ये केसेस हमने किए 6 मंथ के लिए। और इसी तरीके से अगर मान लो केसेस जो है 9 मंथ्स के लिए हम ले लेते हैं कि हमारा ईयर एंडिंग जो है वो 9 मंथ्स का है। 9 मंथ्स कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टनर जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑन 1 जुलाई को, तो हम कितने कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे। उसी तरीके से ही आपको एवरेज पीरियड निकालना है इसके अंदर भी। अगर मान लो पार्टनर ने 1 जुलाई को जो है बिजनेस स्टार्ट किया, तो पार्टनर 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और अगर वो बिगिनिंग में हर मंथ की फर्स्ट डेट को वो विड्रॉ कर रहा है, तो फर्स्ट डेट होती है हमारी 1 जुलाई। तो फर्स्ट टाइम वो 1 जुलाई को विड्रॉ करेगा, और हर मंथ की फर्स्ट डेट को अगर वो विड्रॉ करता है, तो लास्ट मंथ आ जाता है हमारा मार्च। तो 1 मार्च को जो है वो लास्ट टाइम विड्रॉ करेगा। अब हम एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, 1 जुलाई के बाद जो है हमारे पास 9 मंथ्स बाकी हैं, और 1 मार्च के बाद जो है हमारे पास 1 मंथ बाकी है, और 10/2 और 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स का आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ की लास्ट डेट को। अब जुलाई में जो है 31 जुलाई को फर्स्ट टाइम विड्रॉ करेगा, तो हमारे पास कितने मंथ हैं? 8 मंथ्स लेफ्ट रहेंगे। और उसके बाद 31 मार्च, लास्ट टाइम वो 31 मार्च को विड्रॉ करेगा, तो कोई टाइम पीरियड नहीं है, 0। तो आपके पास आ जाएगा 4 मंथ्स। इसी तरीके से मिडल में, अब मिड में विड्रॉ करे तो फर्स्ट टाइम वो करेगा 15 जुलाई को, और लास्ट टाइम वो करेगा 15 मार्च। अब एवरेज पीरियड देखते हैं कितना आता है हमारे पास। यहां पर आ जाएगा हमारे पास 8.5 मंथ्स, और 15 मार्च के बाद 0.5 अपॉन में, तो हमारे पास एवरेज पीरियड आ जाएगा 9/2 4.5 मंथ्स। तो इसमें भी हम शॉर्ट ट्रिक ले सकते हैं। कैसे? अब हमारे पास जो है टाइम पीरियड है 9 मंथ्स का। अब मिड के लिए हम टाइम पीरियड का हाफ करते हैं। टाइम पीरियड है हमारे पास 9 मंथ्स, तो 9 का आप हाफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.5 मंथ्स। अब हर मंथ की फर्स्ट या लास्ट डेट को निकाल रहा है, तो 1 मंथ का गैप है, तो 1 मंथ का हम हाफ करेंगे
1/2 और 1/2 आप बिगिनिंग के लिए आप क्या करेंगे प्लस, तो आपके पास आ जाएगा 5 और एंडिंग के लिए हम क्या करेंगे माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 मंथ्स। तो आप देख रहे हैं कि हमने यही टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स एंड 4.5 मंथ्स। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ABC started business on 1st July 2015. A withdrew rupees 8,000 in the beginning of every month. For 9 months, charge interest on drawings at the rate of 10% per annum. अब यहाँ पर क्या है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई को और ए जो है हर मंथ 8,000 जो है वो बिजनेस में से निकाल रहा है। तो टोटल ड्रॉइंग्स जो है वो 9 मंथ्स के लिए कर रहा है। तो आप टोटल ड्रॉइंग्स निकालेंगे तो 8,000 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ड्रॉइंग्स आ जाएंगे आपके पास 72,000। अब 72,000 पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है 10/100 और बिगनिंग में निकाल रहा है तो बिगनिंग के लिए हमने कितना टाइम पीरियड निकाला 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। हम देखते हैं कि कैसे हम एवरेज पीरियड जो है क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के। यहाँ पर मैंने टेबल बनाई है। फर्स्ट टेबल है मेरी फॉर कंप्लीट 1 ईयर की, जब हमारा जो है पूरे 1 ईयर का जो है एनुअल अकाउंटिंग ईयर है। तो उस केस में आपको क्या करना है, चाहे पार्टनर मंथली विड्रॉ कर रहा है, क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है या हाफ ईयरली कर रहा है, आपको 1 ईयर का जो है हाफ करना है मिड के लिए। तो मिड के लिए तो हमेशा ही आपका 6 मंथ रहेगा कि मीन 6 मंथ का ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। और अगर जो है पार्टनर मंथली विड्रॉ कर रहा है तो आप क्या करेंगे, मंथ का हाफ करेंगे 0.5 और 0.5 जो है बिगिनिंग के लिए आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 6.5 और एंडिंग के लिए आप उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे 5.5। 6.5 कहें या हम इसको 6.5 कहें एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर मान लो पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है तो मिड के लिए तो 6 मंथ ही रहेगा 1 ईयर का। और अब 1 क्वार्टर हमारा 3 मंथ्स का होता है तो 3 मंथ्स का हाफ करेंगे 1.5। बिगिनिंग के लिए आपको 1.5 प्लस करना है तो आपके पास आ जाएगा 7.5 और एंडिंग के लिए आपको माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा 4.5। नेक्स्ट केस हमारा हाफ ईयरली का, तो हाफ ईयर हमारा 6 मंथ का होता है तो 6 मंथ का आप हाफ करेंगे तो 3 मंथ्स। तो मिड के लिए तो 6 मंथ और अब इसमें बिगिनिंग के लिए 3 मंथ्स इसमें प्लस करेंगे तो 9 मंथ्स और एंडिंग के लिए 3 मंथ्स माइनस कर देंगे तो 3 मंथ्स। तो इस तरीके से आप क्विकली जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितने एवरेज पीरियड का आपको निकालना है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टेबल 1 ईयर के लिए बनाई, सेम इसी तरीके से 6 मंथ के लिए या 9 मंथ्स के लिए भी हम बना सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने टेबल बनाई है वो 6 मंथ के लिए बनाई है। अब यहाँ पर मिडल के लिए अगर पार्टनर जो है हर मंथ की मिड में निकाल रहा है तो मिड के लिए आपको टाइम पीरियड का हाफ ही करना होता है। यहाँ पर हमारा जो है ईयर है, टाइम पीरियड है 6 मंथ है तो 6 मंथ का हाफ करेंगे तो मिड के लिए हमेशा 3 मंथ्स रहेगा। जब भी पार्टनर 6 मंथ के लिए विड्रॉ कर रहा है तो एवरेज पीरियड 3 मंथ्स रहेगा। और अब उसी तरीके से अगर मंथली विड्रॉ कर रहा है तो 0.5 प्लस और 0.5 माइनस 3.5 एंड 2.5। क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है तो 1.5 प्लस करना है आपको बिगिनिंग के लिए 4.5 और एंडिंग के लिए आपको 1.5 माइनस करना है। नेक्स्ट हाफ ईयरली के लिए आपको क्या करना है, 3 मंथ्स प्लस करने हैं 6 मंथ और 3 माइनस करने हैं, मीन्स कुछ टाइम पीरियड का जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लगेगा। इसी तरीके से ऐसे ही आप टेबल 9 मंथ्स के लिए भी बना सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो आपको बताना है कि अगर पार्टनर मंथली विड्रॉ कर रहा है और आपको नहीं बता रखा कि वो बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, मिडिल में कर रहा है या एंडिंग में कर रहा है, तो आप ये अज्यूम करेंगे कि वो हर मंथ के मिड में विड्रॉ कर रहा है तो आप मिड टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे।